आज हमने देखा कि मार्केट्स में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला, किंतु उससे भी अच्छी बात ये रही कि आज इन्फोसिस के रिजल्ट्स एस्टिमेट से अच्छे आए, जहां पे हमने देखा कि प्रॉफिट मार्जिन और ये सब फिगर्स काफी अच्छे देखने को मिले और नेट प्रॉफिट 8.7% ऊपर बढ़ता नजर आया ₹6,921 करोड़ पर। और रेवेन्यू गाइडेंस भी जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो पहले कम था, अब उन्होंने बढ़ाया है। इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे साथ जो गेस्ट है प्रद्युत जी, वेलकम टू द शो। और प्लीज बताइए सर कि आगे आप अभी आईटी सेक्टर में आप क्या गतिविधियां देखना चाहेंगे? थैंक यू अनीस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि पिछले एपिसोड में, पिछले पॉडकास्ट में जो हमने जिक्र किया था कि निफ्टी वो चिराग है, जो कई आंधियों पे भारी है। आज कल एक डिप्रेसिंग माहौल था, अनइंस्पायरिंग सेशन था, बट आज वेडनेसडे को निफ्टी ने एक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है, थैंक्स टू जो सुबह जो रिपोर्ट्स आए थे कि ट्रम्प टैरिफ के कारण ट्रम्प टैरिफ जापान ने 25% से 15% पे कम कर दिया है, फिलीपाइंस में भी कम किया है इन्होंने, तो दैट वाज द पॉजिटिव ट्रिगर। और जैसे सेशन खत्म हुआ, जो आप बोल रहे हो इन्फोसिस के बारे में, इन्फोसिस ने एक आई गेस एक धमाका एक शानदार रिजल्ट दिया आईटी सेक्टर में एटलीस्ट, क्योंकि जो सबसे अच्छी बात उभर के आई है वहां पे वो ये है कि लास्ट क्वार्टर में और $3.5 बिलियन के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, नए डील्स भी हुए, उसमें से 55% आर फ्रॉम न्यू कस्टमर्स। एग्जैक्टली, सो दैट्स क्वाइट आउटस्टैंडिंग, वी वुड से। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आईटी सेक्टर की बात करते हो तो इन्फोसिस हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, एंड देन Wipro again would be the next one which we will follow. तो IT स्टॉक में आपको ये दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं? Wipro इसलिए क्योंकि Wipro की मैनेजमेंट कमेटी अच्छी थी, जहाँ पे उन्होंने ये कॉन्फिडेंस जताया है कि they will overcome the situation, whatever जो the ongoing जो pessimism चल रहा है IT सेक्टर में, they will be able to overcome that. Right. So long story short, Infosys and Wipro are those two stocks which one should be looking in the IT sector. Persistent का results थोड़ा सा revenue side में थोड़ा सा mixed आया, yeah. So IT सेक्टर ऐसे है। तो ये IT की बात हो गई सर, तो आज हम मार्केट में रिबाउंड तो देखे, किंतु रियलिटी सेक्टर जो काफी बुलिश लग रहा था वो आज एकदम नीचे गिरता नजर आया, ओवर 2%। तो उसमें आई थिंक कई आप लोढ़ा के खराब रिजल्ट्स को दोष देंगे। वो कहते हैं ना कि जब एक परिंदा उड़ान में है, तीर हर शख्स के कमान में, कहीं ना कहीं से एक कुछ गलत खबरें आ सकती है। तो बट लोढ़ा का रिजल्ट इतना खराब नहीं था, ओनली डील मैसिव सेलिंग हुआ है उसमें, बहुत सारे बल्क सेलिंग हुआ था उसमें, बिकॉज़ आखिर सबसे ज्यादा गिरा है ओवरऑल रियलिटी के स्टॉक्स नीचे गिरे थे because of bad results, you can say that. But we will wait. Again, we have said in this sector we like Prestige Estate and Sobha Developers. अभी भी आप रियलिटी सेक्टर से on any decline, क्योंकि एक ये सेक्टर में एक ओवरबॉट लेवल्स हैं, तो कहीं ना कहीं अगर if we see some corrective declines, I think Prestige Estate and Sobha Developers would be the stock to get into. Okay. Yeah. But at the moment we will avoid this sector for the near term trading. Okay, ठीक है। Yeah. अभी एक बड़ा मुद्दा आ रहा है कि मार्केट्स तो ऊपर बढ़ रहे हैं, किंतु विदेशी संस्था का प्रेशर यानी कि हमारे FIS काफी स्टॉक्स को उन्होंने काफी सेलिंग की है। आज का फिगर भी आप देखेंगे तो ओवर 4,000 करोड़ के शेयर उन्होंने बेच दिए हैं। तो ये मतलब DIS तो खरीद रहे हैं, ठीक है, बट FI एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट, और वो इस फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भी नेगेटिव में आ गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो सेंस बनता है निफ्टी के लास्ट
1 वीक के ट्रेडिंग सेशन से। हाँ। वो ये है कि हो गया एग्रीड, एफआईएस ने ये जुलाई मंथ में 22,000 करोड़, अभी 25,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया, या 22-25,000 हो गया आज का सेलिंग। बट कहीं ना कहीं दिस इज ऑन बैकड्रॉप ऑफ द टैरिफ फियर। ट्रम्प का जो टैरिफ फियर इंडिया का अभी तक सेटल नहीं हुआ, बिकॉज़ ऑफ दैट you can say FI is a little bit cautious or apprehensive on Indian markets. Okay. But जैसे अगर देखते हैं कि वो 25% से 15% आया है जापान में, डील साइन होके आया है, तो हो सकता है कि अपना भी around 15% 20% पे आए, तो I think market will take it positively. And then FIs will come back, and when they come back, technical landscape is also improving after today's rebound. The massive rebound. After today's massive rebound, we see technical landscape improving. तो कहीं ना कहीं अगर वहां से शॉर्ट कवरिंग आती है और कुछ वैल्यू बाइंग आती है, then very soon we should be able to see the 30th जून का जो हाई था निफ्टी का 25,670. I think we should be heading towards those levels. वो एक अहम मॉडल बना हुआ है कि वो पार करना है तो ही बुलिशनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। तो एट द मोमेंट निफ्टी में लेवल्स बहुत ही क्लियर है आपके लिए। ऑन द अपसाइड 25,670 है, हर्डल्स तो मेजर हर्डल्स, अबाउट दैट तो हर्डल्स देन ऑल टाइम हाई है आपको, बराबर 26,277 यस बराबर। और डाउनसाइड जो निफ्टी में द सपोर्ट, जो सपोर्ट आता है वो आता है 24,881। हाँ, जो ये तो मंडे का लो आप बोल रहे हो। I guess today Bank Nifty also came back. हाँ, right. ठीक है, Bank Nifty bulls were also back in the game. Right. It ended above 57,000 comfortably. Yes. और सेंस है कि Bank Nifty का जो previous high है 57,600 जो all time high है, हाँ। तो my sense is that we should be moving above those levels. Okay. और जो recent low है Bank Nifty का 56,200. That can be a good support. Good support. Okay. तो जब भी अगर मार्केट कोई खराब रीजन के कारण बिकॉज ऑफ एनी टैरिफ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस या अगर मार्केट नीचे गिरते हैं, तो दिस टू विल बी द लेवल्स टू वॉच। ऑन निफ्टी इट विल बी 24,881 and on bank nifty it will be 56,200. Okay, noted. Yeah, right. अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो क्या? तो और डाउनसाइड रिस्क आपको लग रही है इसके नीचे? तो बोलते हैं संस्कृत में, ओके, अगर ये दोनों लेवल टूट जाते हैं, हाँ, तो संस्कृत में ऐसा बात करते हैं, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानु देस्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचारयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत ललनी गजा उजारे। कहने का मतलब ये है कि वो भंवरा जो शाम के वक्त एक कमल के फूल के मधोसी में जाके रहता है वहाँ पे, तो क्या होता है कि वो सोचता है कि ना मैं इधर से निकलूंगा कैसे। तो वो सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति, रात गुजरेगी, ये अंधेरी रात गुजरेगी और एक नया सुबह होगी जब सूर्यदेव भास्वानु देस्यति हसिष्यति पंकजश्री, जब सूरज जब उगेगा, नया दिन आएगा, एक सुनहरा मॉर्निंग होगा, तब वो पंकज खुलेगा, करेक्ट, तब मैं उड़ जाऊंगा। ओके, जब वो इतना सोचती है कि मैं ऐसा होगा तो मैं I will move out from this place, बट उसी टाइम पे एक मत वाला हाथी आता है। ओके, ठीक है, वो आके ना सब जितने भी पेड़ पौधे सबको तहस-नहस कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि you have to take stock of the situation. If these two levels, the levels which we are talking, 24,881 on Nifty and 56,200 on Bank Nifty, then our sense is that one should exit the position and then ask question later कि आप क्या? Okay. First you have to lighten at least the aggressive long positions. If someone has created on his portfolio, that has to be winded down. Okay, done sir. तो ये था आज का हमारा ज्ञान
होपफुली ये लेवल्स आप इन पर एकदम कड़ी नजर रखें और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें अनफोल्ड होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ऐसे और वीडियोस को जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.